हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 44,800 पे है। आज का दिन ग्रीन रहा है। इस वक्त मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ है, स्लाइड अप ट्रेंड में तो खैर हम पिछले कई वीक से हैं। खैर हम इस वक्त अभी तक हमने कोई ऐसी मूव नहीं की है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, लेकिन देखें मार्केट आपको फूल बनाएगी, विल प्ले विद योर सेंटिमेंट्स। आपको साइकोलॉजिकली फोमो करने की कोशिश की जाएगी या जो भी ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी। आपने ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। टीए में बात करेंगे, न्यूज़ पे बात करेंगे। ईटीएफ जो है उसका सीन सिनेरियो चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टू नो कि ईटीएफ अगर आ जाती है तो क्या होगा, नहीं आती है तो क्या होगा, कितनी पेंडिंग हो जाएगी, लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, मार्केट मेकर को कहाँ तक जाना है लिक्विडिटी उठाने के लिए, और टीए क्या होगा। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। अगर आप नए हैं तो कर लें सब्सक्राइब। उसके अलावा हमारा है वीआईपी डिस्कॉर्ड भी, जिसके बारे में मैं आगे मजीद बात करते हुए बता दूंगा। उसमें आप कैसे आ सकते हैं और कहाँ से क्लिक करें, किससे रब्ता करें, या कैसे आप हमारे वीआईपी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उस पर भी मैं थोड़ी सी आपको बात करके ज़रूर बता दूंगा। ओके, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा डिस्कॉर्ड है, इसके बाद इसको बाद में खोलते हैं। खैर, मैं अभी इसको सिनेरियो को करता हूँ चेंज। स्टार्टिंग लेता हूँ। वैसे तो अगर आप देखें ना डेली में, ये देखें हमारे भी जो पैटर्न है ना उनकी तकरीबन सारी रिस्पेक्ट हुई है। बट एनीवे, डिटेल टीए हम थोड़ा आगे जाके करते हैं। मैं सबसे पहले हमेशा की तरह stoichsteps.com पे चलते हैं। अच्छा, एक तो ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह भी मिलेगी। उसके साथ हमारा सोशल मीडिया, हमारा डिस्कॉर्ड, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वीआईपी एक्सेस चाहिए। फ्री में भी हम बहुत कुछ दे रहे हैं अगर कोई उसे यूटिलाइज करना चाहे तो। ये मेरा पर्सनल इंस्टा, अगर कोई ऐसा मैसेज है जो लाजिम मुझे डीएम करके कोई होता है ना इशू या कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हो, तो मैं हाजिर हूँ। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। बिटयूनिक्स हमारी पार्टनर एक्सचेंज है और बायबिट हमारी पार्टनर एक्सचेंज है। यहाँ पे आप अगर अपना आईडी बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्लिक करके, और उसके बाद आप उसमें डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए हमारे इंडिकेटर्स फ्री हैं। बल्कि यहाँ पे मैं अगर क्लिक क्लिक भी करूँ ना, तो बिटयूनिक्स की साइट पे भी ये मैसेज लिखा हुआ होगा। मैंने क्लिक किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये उनकी साइट है, ठीक है। अच्छा, चूंकि मैं ऑलरेडी हूँ इसलिए मुझे वो नहीं नज़र आया। मैं इसको ना इधर खोलता हूँ ऐसे, इन प्राइवेट मोड में ना, तो फिर शायद वो लिखा हुआ है जैसे जो फर्स्ट टाइम जाते हैं, ठीक है। आप ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ बिटयूनिक्स की वेबसाइट पे कि हमने आपको इनवाइट किया है और हम प्राउडली पार्टनर हैं इनके साथ, और प्लस डिपॉजिट जो है और आप ट्रेड करेंगे तब आपके लिए इनके भी बोनसेस हैं जो ये दे रहे हैं बोनसेस, ठीक है। उसके अलावा हमारा इंडिकेटर और हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड भी आपके लिए टोटली फ्री है, ठीक है। तो ये हम आपको कह रहे हैं कि ज्वाइन करें। वहाँ से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप फिल करके ज्वाइन करें, डिपॉजिट करें, केवाईसी, ये वो जो भी करना चाहते हैं आप करें। केवाईसी इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, और ये बिल्कुल ठीक है, हर जगह पे चलिए। मैं खुद भी इसे अभी फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ, तो समहाउ ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। मज़ीद भी मैं यहाँ पे लगाऊंगा, वीडियोस वगैरह हैं। तो ये सब मेनली अगर आपको बताऊँ ना, यहाँ पे हमारी वीडियोस वगैरह, तो इनसे हमारा एफिलिएट करने का मकसद आपको कोई ना कोई फ़ायदा अगर दे सके तो ट्रेडिंग में आपको फ़ायदा हो, आपको एज मिले, आपको कुछ सीखें। अदरवाइज़ हमारा डिस्कॉर्ड जो है वो आपको सब कुछ दिखाता है, और ऐसा वीआईपी चीज़ें हम डिस्कॉर्ड में आपके साथ शेयर करते हैं। हमारा प्रीमियम डाटा शेयरिंग में यहाँ पे एवरी सिंगल डे, जो कि कहीं भी शेयर नहीं हो सकता। कोई भी एक डिस्कॉर्ड नहीं होगा जो इन सब चीज़ों को शेयर कर सकता है। और ये सब नहीं है, अभी थिंग्स विल कम। मार्केट को थोड़ा रन में आ लेने दें और हमारे पास भी थोड़े अवाम आ लेने दें। मैं अभी इसमें बहुत कुछ लेके आऊँगा। अभी हमारा ज़रा अवाम भी कम है, तो मैं भी इतनी टेंशन नहीं लेता हूँ। खैर, फीलिंग ग्रेट 71 क्या मतलब है भाइयों? आप सबको तो पता है जो रोज़ाना वीडियो देखते हैं, कि थोड़ा-सा मार्केट पंप लेगी, और उससे बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए। यानी एक दिन का पंप हो सकता है और एक अच्छा पंप हो सकता है। टीए में उसमें बात करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएगी ऐसा कुछ सिनेरियो, वी आर ऑलरेडी ऑन द एज, ऑन द टॉप, ठीक है? तो ये हमारा क्रिप्टो बबल, मार्केट आवर्स, सीजन इंडेक्सेस, ये देखें ना, ये 3 बटन आप इनको क्लिक करके डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है? स्पेशली आवरली में इस वक़्त अगर हम देखें तो ये जनाब ग्रीन जा रहा है। ये 3-4 कॉइन जो है ना, आल्ट कॉइन्स ग्रीन जा रहे हैं। आज के दिन का अगर हिसाब लगाएँ, हेक्स काफ़ी ऊपर गया, एसटीएक्स ऊपर गया, आईएनजे ऊपर गया, आईसीपी ऊपर गया। आईसीपी एक अच्छा कॉइन है यार, मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको बताया था।
इसको आप स्पॉट में भी ले सकते हैं। एक ये है कॉइन, और एक जो हमने आपको मेरे ख्याल आई मैक्स है जो हमने आपको उसमें भी बताया था, म्यूटेबल यही होगा, जो लिस्ट हमने स्पॉट की लिस्ट में शेयर किया है ना, आप कौन कौन से ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, उसमें भी ये है। तो खैर वीकली में चलते हैं। वीकली में भी स्लाइट अभी फिलहाल रेड ही स्लाइड नजर आ रहा है। एक्चुअली शामत आई हुई है इनकी आल्ट कोइंस की इस टाइम, ये ज़हन में रखिए। ट्रेडिशनल मार्केट तकरीबन सब मिक्स रही हैं आज, जहाँ तक मैं देखता रहा। यहाँ पे देखें आपको यूरोपियन भी ऊपर नीचे होते रही, ये रेड ग्रीन रही, एशिया भी रेड ग्रीन रही, और यूएस भी प्री मार्केट वैसे ही थी, तो अब भी मेरा ख्याल वैसे ही होगी। या ये भी ग्रीन रेड में ही सिनेरियो चला, तो बहुत ज़्यादा बुल या बहुत ज़्यादा बेयर सिनेरियो नहीं है, क्योंकि कुछ इकोनॉमिकल कंडीशन है, कुछ पॉलिटिकल कंडीशन है, कुछ ग्लोबल कंडीशन ऐसी हैं कि मार्केट कुछ एक रुख ले नहीं पा रही हैं। उसकी एक और रीज़न भी है, वो थोड़ा आगे जाके बताता हूँ, क्योंकि कुछ अगले 3 दिन में बहुत बड़े-बड़े इवेंट आ रहे हैं, उसके बाद मार्केट एक रुख लेगी। अच्छा, मार्केट ने आज 24 घंटे के अंदर-अंदर 232 मिलियन लोगों का पैसा खाया। लोगों ने अपने पैसे गँवाए, नुकसान किया। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या होता है, आपको पता है? स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना। जिस दिन तक आपको स्टॉप लॉस की आदत नहीं पड़ेगी, तब तक आप ट्रेडर नहीं बन सकते। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। बेशक आपको दुनिया का कोई भी बंदा सिखा रहा है, या वो सिग्नल दे रहा है, या वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट डाटा दे रहा है, जो बंदा बगैर स्टॉप लॉस के फ्यूचर ट्रेडिंग करता है ना, वो बंदा खुद से भी लॉयल नहीं है। वो बंदा ट्रेडिंग से तो बाद में लॉयल होगा। खैर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कल का दिन वो क्या उसे कहते हैं, ओके सोके होके गुजर जाएगा। यूरोप में ज़रा आज इन्फ्लेशन ज़्यादा ही थोड़ी-सी फ़ील हुई है। कल जापान वाले का भी सीपीआई आ जाएगा। असल कहानी जनाब शुरू होगी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। क्यों? अच्छा, कल और आज का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वेडनेसडे तक हमारे पास वो आ सकती है, ईटीएफ आ सकती है। उसके अलावा कल का दिन इसलिए, कल का दिन ईटीएफ का लास्ट डे होगा। कल का दिन नहीं, परसों का दिन नहीं, ये वेडनेसडे का दिन ईटीएफ के लिए लास्ट डे होगा। आनी है तो आए, नहीं तो कसमान का है, पता लग जाएगा, नहीं आ रही, आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ, लग जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा। थर्सडे अनदर इंपॉर्टेंट डे, वो है जी कोर सीपीआई, सीपीआई एमएम, सीपीआई इन मंथ ओवर मंथ एंड ईयर ओवर ईयर, और इन द एंड पीपीआई डाटा फ्राइडे। तो बुध तक बेशक हम ऊपर भी चले जाएँ ना, बाद में बहुत बुरा नीचे भी जा सकते हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा। वेडनेसडे तक हमें ईटीएफ का पता चल जाएगा, और थर्सडे एंड फ्राइडे विल बी दिस न्यूज़ प्ले, ठीक है? इसको आपने ज़हन में रखना। आज का वीक थर्सडे, फ्राइडे को इन डेट्स पे, इस टाइम पे, ये 5:30 पीएम यूएई टाइम, और 10 बजे चलो छोड़ दें, 5:30 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। उसके बाद आ जाए 5:30 पीएम फ्राइडे का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। तो दोनों दिन पीपीआई, सीपीआई घूमने वाले हैं। इसके अलावा तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको डेटाज़ बता रहा हूँ, वैसे भी थोड़े बहुत और भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ना टॉप जिन पे नज़र रखनी है हमने, सीपीआई, पीपीआई यूएसए का, प्लस हमने नज़र रखनी है उस पे ईटीएफ, बिटकॉइन की ईटीएफ आ रही है या नहीं आ रही। और फिर ये देखें 5:30 एएम सुबह-सुबह हमें चाइना का भी मिल जाना, जिसकी वजह से एशियन मार्केट का रिएक्शन का भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है? तो इन चीज़ों पे इस वीक ख्याल रखिए। ईजिंग यूएस कोर इन्फ्लेशन सीन रीइंफोर्सिंग फेड ऑप्टिमिज्म। तो उम्मीद यही है कि जनाब ईज़ होगी, नीचे की तरफ आएगा। बहरहाल मार्केट केयरफुल है, मार्केट इस वक़्त लाइट ग्रीन में आ गई है। तो यहाँ से वो बिल्कुल नीचे भी स्लिप कर सकती है, और ऊपर भी मज़ीद एकदम बूस्ट ले सकती है, लेकिन उसको इसके लिए 1 या 2 दिन का वो चाहिए, टाइम चाहिए, तो पता चल जाएगा। एसईसी मूव क्लोज़र टू स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ, ये 19B-4 जो अमेंडमेंट फाइलिंग है ईटीएफ की, ये भी जमा करा दी गई है, और उसके बाद फिर आर्या पार वाला बात है, तो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हैं ईटीएफ का जो फ़िलहाल का जो सरदर्द है ना, आज कल परसों बस तो ये 3 दिन ही है आपके पास, उसके बाद सरदर्द ओवर। या आपको बहुत बड़ा पंप मिल जाएगा या डंप मिल जाएगा, सिंपल एज़ दैट। ठीक है? बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल वुड बी अ हिस्टोरिक मिस्टेक से बेटर मार्केट सीईओ। तो बेटर मार्केट सीईओ जनाब एनालिस्ट भी हैं, ये सीईओ भी हैं, तो इन्होंने कह दिया कि जी ये हिस्टोरिक मिस्टेक है, ना करो, इससे बड़ी खुआरी होगी, ये होगा, वो होगा। बहरहाल एनीवे बहुत से लोग इसके हक में, बहुत से लोग इसके कहीं किसी न किसी काम से किसी का धंधा चौपट भी होता है, किसी का धंधा चलता भी हो, तो ऐसे तो चलता ही है। फिर बिटकॉइन ट्रेडर्स सी ब्रेकआउट एज़ बुल स्लिंग।
टू 44 के ईटीएफ काउंटडाउन। ईटीएफ भी चल रहा है, लोग बुलिश हैं, फोमो होने को हैं। तो आपको मैंने कल जो हमने वो की थी, क्या उसे बोलते हैं, हमारी ज़ूम मीटिंग, वीकली ज़ूम मीटिंग की थी, उसमें भी हमने बहुत सी चीज़ों में डिस्कस किया था। तब भी मैंने आपको एक चीज़ दिखाया था कि ये क्या इसका नाम था यार, एससीसी ट्वीट अबाउट फोमो। याद है कल मैंने आपको ये दिखाई थी उसमें ज़ूम मीटिंग में भी, जो जिन भाइयों ने ज़ूम मीटिंग हमारी ट्यूटोरियल उसमें लर्निंग सेशन में शिरकत की थी। तो ये देखें, एसईसी ने ये किया कि अभी फोमो नहीं होना ये वो, क्योंकि ईटीएफ, मैंने कल कहा था यार हो सकता है ईटीएफ जो है वो देने वाले हैं, इसलिए ये फोमो होने से हमें रोकना चाह रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, अच्छा जी, शर्दो किधर चले गए, हम कहाँ तक थे, यहाँ पे थे। अच्छा, दूसरा ये देखें यार, बुलिंजर बैंड और ये इसका बीबीडब्ल्यू बिल्कुल नीचे है, तो डेफिनेटली एक पुश ऊपर ले सकता है, यहाँ से पुश ऊपर नहीं ले सकता, तो लाइन अप हुए में दोनों। अ, इस उसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए, वो क्या उसे बोलते हैं, उसने बताया कि जी अ, या लिक्विडेशन डाटा वगैरह, कि यहाँ पे लिक्विडेशन तकरीबन ज़्यादा है, कम है वगैरह। तो फिर सीपीआई और पीपीआई वगैरह आ रहा है, ईटीएफ ओवरशैडो, तो ज़ाहिर है हमें पता है यार, ये सब चीज़ें जो हमारी लाइनअप है। व्हाई आर द नेक्स्ट व्हाट व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर द बिटकॉइन ईटीएफ। तो ये भी आर्टिकल पढ़ने वाला है, इसमें भी थोड़े बहुत उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि मेनली वही बात है यार, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि बेशक आपको लगेगा लोग ये बहुत ऊपर की तरफ थोड़ी देर के लिए जाएगा, लेकिन ये बहुत ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ निकल आएगा, गिर जाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं समझेंगे। ग्रे स्केल ड्रॉपमैटिक एड एवेक्स एक्सआरपी इन फंड rebalance. Why so? Anyway, it's somehow bad news for Matic and the good news for AVEX and XRP, क्योंकि डिजिटल फंड है भाई, बहुत बड़ा फंड है, इनकी ईटीएफ इन्होंने भी अप्लाई की हुई है, तो इन्होंने इसको निकाल दिया है और इनको डाल दिया है, विच कैन मेक थिंग्स बुलिश और बेरिश। ठीक है, अच्छा जी। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास इस वक्त क्या सिग्नल आ रहे हैं, स्लाइट बेरिश हैं, बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है, स्लाइट बेरिश हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फंडिंग रेट वगैरह को एक नज़र देख लें, फंडिंग रेट हमारी थोड़ी देखें ना, नीचे की तरफ आ गई परसों, और फिर कल भी नहीं थी, यहाँ पे ज़्यादा थी, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ साइन के मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकती है, इसलिए आज थोड़ी मार्केट स्लाइट ऊपर जाना शुरू हो गई कुछ देर पहले। फिर उसके अलावा अगर हम देखें, ओपन इंटरेस्ट भी थोड़ा कम ही हुआ है, तो डेफिनेटली मार्केट एक ऊपर पुश ले सकती है, एक निशानी। लेवरेज भी आपको, एस्टिमेट लेवरेज भी नीचे की तरफ नजर आ रहा है, तो ये भी एक स्लाइट ऊपर जाने की निशानी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा निशानी कोई भी नहीं। यहाँ भी अगर आप देखें ना, तो आपको यही नज़र आएगा, इस वक़्त ये देखिए, ये रेड में है नीचे की तरफ, ठीक है? ये यहाँ पे, तो ये भी एक स्लाइड ऊपर की तरफ निकलने की निशानी। जैसे मैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ ग्रीन की और उसकी। आप यहाँ पे देखें, ये जब टॉप पे था तो ग्रीन ऊपर की तरफ था, ठीक है? जब टॉप पे था उसके बाद ये नीचे की तरफ आया। बिल्कुल वैसे ही अगर हम इसको थोड़ा-सा गलते हैं, जब ये वाला रेड सिनेरियो चल रहा था बिल्कुल नीचे आया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम ऊपर की तरफ गए थे, ठीक है? तो सिमिलर सिनेरियो ये जब रेड होता है ना, रेड के बाद हम ऊपर की तरफ जाते हैं, और अगर ये इसको ऐसे ग्रीन में बदलेगा, इट मीन्स कि हम एक ऊपर की तरफ पुश ले सकते हैं नेट पोजीशन चेंजिंग की वजह से भी, ठीक है? तो बाकी इट्स पॉजिटिव साइन के इस वक़्त ट्रांसफ़र जो हुए हैं वॉल्यूम फ्रॉम टू एक्सचेंज, इट्स पॉजिटिव साइन। बाकी हमने इन पे डिस्कस की, कल भी हमने इस पे डिस्कस की, क्लास नोट की, जब हम अपना सेशन कर रहे थे। तो समहाउ वी कैन गो अ लिटिल अप गाइस, ठीक है? हम थोड़ा ऊपर जाएँगे, उसके बाद नीचे की तरफ का रुख देखें। बाकी ये भी कल हमने खबर तब की खुली हुई है, वो कल जो हम ज़ूम मीटिंग कर रहे थे। ब्लैक रॉक एक्सपेक्ट स्पॉट बिटकॉइन अप्रूवल नेक्स्ट वेडनेसडे, मतलब ये जो कमिंग हमारा वेडनेसडे, इसमें अप्रूवल को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पॉसिबल है यार, हो सकता है यार, ठीक है? फोमो पे हमने बात कर ली। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास आज की खबरें हैं। थोड़ा-सा हे ब्लॉक की तरफ चलते हैं। हे ब्लॉक हमें क्या दिखाता है? लेट इट लोड। अच्छा अच्छा, 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 आप एक चीज़ देखो ना, कंटिन्यूअसली लॉन्ग्स आ रही थी, ये क्रॉस होकर लॉन्ग्स कम हो गई, शॉर्ट ज़्यादा हो गई। इसका भी एक मतलब आप सोचो, ठीक है ना? ग्लोबल लॉन्ग एंड शॉर्ट अकाउंट्स जो हैं, ठीक है? ये यहाँ पे क्रॉस लग गया है, ठीक है? ये वाला आपको नज़र आ रहा है, ये रेड एंड ग्रीन क्रॉस, ठीक है? और
आई थिंक इसको मैं कितना भी पीछे ले जाऊँ, ये आपको लॉन्ग्स ही ऊपर की तरफ नज़र आएँगी, ठीक है? ये देखें, कम हुआ, फासला ज़्यादा हुआ, कम हुआ, फासला ज़्यादा हुआ, लेकिन ये अब क्रॉस लग गया, व्हिच मीन्स कि मार्केट को समहाउ शॉर्ट्स मार्केट में ज़्यादा आना चाहिए और ये मार्केट मार्केट को एक पुश तो देगा लेकिन ज़्यादा नहीं। ये मार्केट को नीचे की तरफ गिराएगा क्योंकि ये रिटेलर्स नहीं है, ठीक है ना? ये रिटेलर्स नहीं है, ये बात इम्पोर्टेंट है जो आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है? बाकी पॉज़िटिव अभी हुआ नहीं है, फंडिंग रेट तो हो जाएगा। मतलब ये है कि समहाउ हर तरह से ऊपर की पुश तो बन रही है, लेकिन इतनी बड़ी पुश नहीं है, ठीक है? थोड़ा इधर देखते हैं जी, लॉन्ग्स लॉन्ग्स इस वक़्त हमारे पास काफ़ी माशाल्लाह से अवाम लॉन्ग्स में इन्वॉल्व हुई है। लेट मी सी 4 बिलियन थोड़ा और ऊपर जाएँगे तो मज़ीद लॉन्ग्स लगेंगी, ठीक है? उसके बाद जब ज़्यादा लोग लॉन्ग लगा देंगे फिर हम नीचे की तरफ निकल जाएँगे। इट्स अ वेरी सिंपल ऐसे ही चलता है, ठीक है? यहाँ पे आ जाएँ कल की जो हम मीटिंग कर रहे थे उसमें भी हमने ये बात की थी कि यार हमें तकरीबन इस ज़ोन तक आ जाना चाहिए ईज़िली, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करना है समहाउ। तो अभी हल्का-फुल्का तो ऊपर जाने की जगह है तो चले जाना चाहिए। यहाँ तक नॉर्मली हमारे पास जगह है 47,000 कह लें, नॉर्मली 47,000 ठीक है? यानी नेक्स्ट आप 47,000 के आस-पास, ठीक है? तो सिंपली स्लाइड यहाँ से अगर पुश हुई प्रीवियस लो को हमने क्रॉस करना है और उसके बाद हमने तकरीबन इस जगह पे जाके बैठ जाना है। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर राइट नाउ। लेट्स सी एक्सो चार्ट हमें थोड़ा क्या कहता है। ऑर्डर बुक भी चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर बुक में इस वक़्त ऑर्डर कहाँ लगे हैं। मेरे बुक मैप में एरर था, आई डोंट नो इफ इट्स फिक्स्ड और नॉट। अ, लेट्स सी इनको कहा था यार फिक्स कर दो, कर दिया हो शायद उन दोस्तों ने। अपडेट ट्रू डाटा अपडेट, वाह जी वाह! सब कुछ ही खत्म कर दिया, टेस्ला रह गया सिर्फ। अच्छा जी, कनेक्शन में क्या चल रहा है बुक मैप? परपेचुअल, ओके जी, सॉरी भाई लोगों, बीटीसी पीसी हैज स्टॉप्ड, प्लीज चेक योर मार्केट प्लेस। ओके नो प्रॉब्लम। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इशू ही कर रहा था, हमारा सॉफ्टवेयर अब तकरीबन ठीक चल रहा है। हाँ जी, क्या है हमारे पास कुछ खास है 49 पे ऊपर की तरफ कुछ ऑर्डर है यार 46 46 46 46 7 800 तक और फिर ये 48,000 पे ऑर्डर लगे हुए हैं और उसके अलावा ऊपर बिल्कुल ऑर्डर नहीं है। नीचे भी नीचे जो है वो कंटिन्यूसली ऑर्डर है, 40,000 पे अच्छा ऑर्डर है, 38,000 तक अच्छा ऑर्डर है हमारे पास। तो लेट्स अज्यूम यहाँ से हम ऐसे निकलें और यहाँ पे आके गिरें, तो ये सिनेरियो हमारा कमिंग सिनेरियो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों? एक्सो चार्ट में अगर हम देख लें एक नज़र, तो सबसे पहले एक्सो चार्ट में जो देखने की चीज़ है ना, इसको मैं थोड़ा-सा वो कर लेता हूँ, ज़ूम कर लेता हूँ। लेट्स से इस वक़्त देखें हम, ये हमारा प्रीवियस हाई है, ये इस वक़्त का ऑल टाइम हाई और लेकिन यहाँ पे अगर देखें सीवीडी का यहाँ से हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है? नाउ लेट्स से हम थोड़ी ऊपर प्राइस की पुश भी ले लेते हैं, 50,000 तक भी ले लेते हैं। लेट्स से अज़्यूम कर लें ना 48, 40, 47 50 तक लेट्स से अज़्यूम कर लेते हैं। ये जो सीवीडी है ना, ये इसको क्रॉस नहीं करेगा, आई डोंट बिलीव। तो ये होगा बड़ी हद, चलता बहुत बहुत भी तीर मार लिया, बहुत तीर मार लिया, बहुत ज़्यादा तीर मार लिया, हम यहाँ पे आ जाएँगे। तब भी ये हमारे पास ऐसे बनेगा और यहाँ से हमारे पास ऐसे बनेगी, तो वो टाइप मैं क्या बता रहा हूँ, हैवी बेरिश डिवीजन बनने वाली है, ठीक है? तो बेरिश डिवीजन का इन द एंड एंड क्या होगा? वही होगा। यहाँ से अगर लेट्स से बहुत बड़ी भी नहीं बनती, यहाँ से अगर हम यहाँ से ही वापसी लेते हैं 47 जो वी आर मोर एक्सपेक्टेड, ये यहाँ से ऐसे आएगा और ये सीवीडी बड़ी आती यहाँ से ऐसे निकलेगा, तो ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ठीक है? ये ऊपर है, ये नीचे है, बेरिश डिवीजन पक्की है। तो समहाउ जाना जहाँ ऊपर रहे होंगे, लेकिन तैयारी नीचे की हो रही होगी, तो लेट्स स्टिक विद दैट। डेली में टीए कर लेते हैं थोड़ा-सा। अच्छा, एक तो ये हमारा ये कर्व है जो वो
उसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। ऊपर देखें ये हमारे पास प्रीमियम प्राइस, मिड लेवल और डिस्काउंट प्राइस ये चल रही है। प्रीमियम को क्रॉस के बाद ही बुलिश होंगे, उससे पहले बुलिश नहीं होंगे। फिर वीकली मंथली हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। यहाँ पे मंथली पे हम 2 दफ़ा रिजेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। इट्स इंपॉर्टेंट डाटा। तो सब सारी की सारी रेजिस्टेंस यहाँ पे है, इसके बाद फिर बुलिश ही बुलिश है। ठीक है? बुलिश ही बुलिश कैसे हैं? लेट्स से ऐसे विक मारना कुछ भी नहीं होता ना। यहाँ पे अगर हमने 1-2 दिन गुज़ार लिए, फिर नीचे आना भी उतना ही मुश्किल होगा जितना यहाँ से ऊपर जाना मुश्किल होता है, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है? हफ़्ता, 5 दिन जितना टाइम गुज़ार लें। ये भी यहाँ से देखें हमारा हमने शॉर्ट पॉइंट ये लगाया हुआ है, ठीक है? वो भी सिमिलर वही है जो वहाँ पे रेड लगाया हुआ है, तो ये क्रॉस करके इसने जो इतना लिया है, समहाउ इसका इतना पुश बड़ा ईज़िली बनता है। अगर ये देखें ना, ये हमारा डेली में ये जो हमारी बड़ी चैनल है, ठीक है? इस चैनल को अगर हम देखें, फिर इसके अंदर एक और छोटा इस वक़्त चैनल बना हुआ है, मुन्ना सा। बस इसको अगर ब्रेक करें तो डेफ़िनिटली हम यहाँ पे ऐसे आके, यहाँ इस जगह पे आके दोबारा नीचे को निकलेंगे। तो पॉइंट हमारे पास यही है, हम इसको टच करके विक निकालें या नहीं निकालें, अंदर क्लोजिंग करें और उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएँ। तो हमें बस नज़र ही रखनी होगी कि मार्केट क्या ड्रामे कर रही है, किधर जा रही है, ठीक है? इसको भी देख लें, जैसे ही हम इस ज़ोन को ज़ाहिर है ऐसे ब्रेक करेंगे तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन ये है, इसकी हम ऑलरेडी बात भी करते हैं, ये तकरीबन वही 38,000 बनता है, ठीक है ना? जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे, तो हमारी डेस्टिनेशन ये हो जाएगी। ओके दोस्तों, यहाँ पे ऐसे। और इसको अगर ब्रेक करेंगे डेफ़िनिटली हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन तकरीबन 31,000, तकरीबन 31,000 बनती है 500, तकरीबन 31,000 32,000 कह लें। तो हमारे पास अगर ये फर्स्ट डेस्टिनेशन है तो सेकंड डेस्टिनेशन इस ज़ोन में होगी 32,000 में। तो लेट्स सी मार्केट यहाँ से कितना एक आधा और पुश ले लेती है, उससे ज़्यादा पुश से कि कोई कोई सिनेरियो नहीं है, आई मीन कोई बात नहीं है। यहाँ भी जीपी है जिसका हम वेट कर रहे हैं, मार्केट इसको जीपी को टच करे, 5 कंप्लीट करे, फिर एबीसी बनाए और नीचे की तरफ निकल जाए, और कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। वीकली में भी एक नज़र मार लें, ठीक है? वीकली में भी वही हम इसका वेट कर रहे हैं कि मार्केट अपना, जिसे कहते हैं ना, वो कंप्लीट कर ले ना, यहाँ तक आ जाए जीपी को, और उसके बाद फिर ये अभी हम देखेंगे। बहरहाल ये वो है, प्रोबेबिलिटी है सी वाली, ठीक है? कि यहाँ तक आ सकती है, प्रोबेबिलिटी है। तो इस पे तो ख़ैर मज़ीद बात होगी, पहले वो वाला पॉइंट कंप्लीट करें। ये वीकली में देख लें, वीकली में हमें यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है, दोबारा हम इसको चेक करने जा सकते हैं, या इसमें से निकल के दोबारा इनसाइड आ सकते हैं। तो समहाउ नेक्स्ट डेस्टिनेशन तकरीबन यहाँ कहीं पे है हमारी, ठीक है? अब वो कितनी जल्दी में आता है, जितनी जल्दी ऊपर टच करेगा, तो मेरा ख़्याल है 2 दिन का वेट हो रहा है, बस 2 दिन का वेट हो रहा है, ठीक है? ये भी तकरीबन अपने समहाउ लास्ट कॉर्नर पे ही फिर रहा है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जीपी वही जीपी होगी, ये भी तकरीबन इस जगह पे आए और उसके बाद नीचे की तरफ निकले, टच करे। ये देखें, हमने कपन हैंडल बहुत पहले बनाया था, यहाँ से जब हम निकले भी नहीं थे, मेरा ख्याल यहीं कहीं पे थे जब हमने बनाया था, तो उस वक़्त ये टारगेट था, तो तब वो भी हमारा रेड ज़ोन ही बनता है, ठीक है? मार्केट यहाँ तक आ गई है, स्लाइड एक पुश ऊपर की तरफ ले, उसके बाद नीचे की तरफ है, तो समहाउ ये हमारा मिड टर्म आपके सामने सारा सिनेरियो आगे खड़ा हो गया। 4 आवर में चलें? 4 आवर हमें क्या कह रहा है? ठीक है? आओ जी। तो यहाँ पे आप देखें, एक तो यहाँ पे स्विंग फेलियर पैटर्न का ख़्याल रखें। अनएक्सपेक्टेडली मुझे लगता नहीं इस दफ़ा स्विंग फेलियर पैटर्न चलेगा, लेकिन हमने हमेशा रखना होता है ख़्याल। स्विंग फेलियर पैटर्न का ख़्याल रखना है कि मार्केट यहाँ पे जाए, स्विंग फेलियर पैटर्न बनाए, वीकली से रिजेक्शन ले, दोबारा नीचे आए तो शॉर्ट पक्की है यहीं पे, ठीक है? एक चीज़ तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है, ठीक है? मार्केट ने, अगर आप देख लें इसको नाइसली, यहाँ से नीचे की तरफ फेक आउट किया और उसके बाद ऊपर की तरफ निकली है, और उसका डेफ़िनिटली जो टारगेट है तकरीबन यहीं कहीं पे ही बनता है। अ, 1, ठीक है। नहीं, ये 1 आवर है। किधर गया? हाँ, तकरीबन ये शॉर्ट पॉइंट हमारा बन रहा है, ठीक है? तकरीबन ये हमारा शॉर्ट पॉइंट बन रहा है। यहाँ पे जितनी भी लेट्स से नीचे की तरफ आए, ये जो हमारा ये बॉक्स है, ठीक है? इसको दोबारा टच करके फिर ऊपर की तरफ निकलेगी मार्केट, ठीक है? इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी। यहाँ से सीधा भी अभी भी निकल सकते हैं, ठीक है? लेकिन मार्केट ने एक बार तो नीचे आना था ना, टेस्ट तो पॉसिबिलिटी ले सकते हैं कि हमने इसको टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। वो इसलिए कि अगर मैं इसको रिकंसीडर करने की कोशिश करूँ यहाँ पे लाके, तो आप इसको ये देख सकते हैं, ये देखें, यहाँ पे एक दफ़ा रिजेक्शन हुई, अंदर क्लोजिंग हुई, फिर ये बाय निकला और ये अब नीचे आके उसने रीटेस्ट किया और फिर ऊपर ग्रीन लाइन लेके ऊपर की तरफ निकला है, ठीक है? तो
डेफिनेटली इस वक्त बाहर है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से, एक सेकंड अलार्म को बंद कर दें। अच्छा, यहाँ से निकलेगी। हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस हाई होगा, इस पे हम एक दफ़ा केयरफुली देखेंगे कि क्या सिनेरियो मार्केट करिए यहाँ से यहाँ तक, ऊपर निकल जाती है तो यहाँ से हम शॉर्ट पकड़ने की कोशिश करें। तो हमारे पास ऊपर की तरफ ये 2 शॉर्ट पॉइंट हैं मेरे भाई, ठीक है? ऊपर की तरफ हमारे पास ये 2 शॉर्ट पॉइंट हैं, और इसके बाद आप उसके बाद कहानी और हो जाती है। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, मार्केट यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे या यहाँ पे जाके स्टे कर लेगी वेडनेसडे तक। और अगर वेडनेसडे को आ गई ईटीएफ, तो फिर ज़ाहिर है मार्केट ने तो ऊपर ही निकलना है ना, मार्केट ने साँस थोड़ी लेना। और अगर यहाँ जहाँ भी हुई और वेडनेसडे को रिजेक्ट हो गई ईटीएफ, तो मार्केट ने यहाँ पे आपको नज़र आना है। तो इट्स अ गेम, इट्स अ न्यूज़ प्ले। तो केयरफुल होके स्टॉप लॉसेस वगैरह लगा के बहुत अच्छे से तैयारी करके एम ही अन्नेवानी ट्रेडिंग करनी, ट्रेडिंग विद रूल्स करें, एंड यू विल बी ऑलवेज विनर। आपके एक तो 2 चीज़ें आपको लास्टली और भी बताता चलूँ, क्या उसे बोलते हैं, डिस्कॉर्ड के बारे में थोड़ा-सा, जो नए हैं या जॉइन करना चाहते हैं, 1-2 दोस्तों के मैसेज आए थे, ठीक है? एक तो आप हमारा डिस्कॉर्ड जो है ना, socialstep.com वेबसाइट है, उस पे जाके कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, 2 काम आपको करने हैं मेरे भाई, मैं आपको ईज़िली बता देता हूँ। इनमें से कहीं भी किसी भी एक्सचेंज को यूज़ करना है, इस क्लिक यहाँ से सब्सक्राइब करके, ठीक है? क्योंकि ये हमारे पार्टनर हैं। उसके बाद आप इसको जॉइन कर लें। जब आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर लेंगे, डिपॉज़िट डाल के, तो हमारे एडमिन को आप मैसेज कर दें, इसको जॉइन कर लीजिएगा। उस वक़्त आप वीआईपी तो नहीं होंगे, लेकिन एडमिन से तो बात कर सकते हैं। वहाँ पे जर्नल पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं कि जी हमने हमें वीआईपी कर दें, और हमें इंडिकेटर भी दे दें, ठीक है? हमारा इंडिकेटर जो है वो भी आपको फ्री हो जाएगा। और उसके अलावा जो चीज़ें मैं चैलेंजिंग कह रहा हूँ, जो दोस्त यहाँ पे हैं ऑलरेडी, वो प्लीज़ थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं तो 1-2 जो हैं, वो कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या हम सबसे बेहतरीन डाटा शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके रीज़न क्या है, ठीक है? आपको मेरे भाई रोज़ाना हम बता रहे हैं कि लिक्विडेशन लेवल कहाँ पे है, मार्केट में ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं। मज़ीद हम इनको बेहतर भी करेंगे। लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, लिक्विडेशन, लिक्विडिटी 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मैं अक्सर वीडियोज़ में समझाता रहता हूँ। कहाँ पे पड़ी है, आपको मार्केट सिनेरियो का पता हो। आपको बताते हैं हम कि मार्केट इस वक़्त कौन-सा एसेट बुलिश है, न्यूट्रल है या बेयरिश है। बिल्कुल वैसे ही जहाँ पे आप देख सकते हैं नैस्डैक बुलिश है, बिटकॉइन थोड़ा बुलिश है। ये थोड़ा बुलिश इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये 18 तक जाता है, ऊपर 18 तक नीचे प्लस एंड माइनस पॉइंट होते हैं। ये सिर्फ़ 9 और 5 पे फिर हैं इस वक़्त, ठीक है? फिर ये न्यूट्रल है, ठीक है? +4 से -4 तक न्यूट्रल ज़ोन है, तो ये न्यूट्रल ज़ोन में है इस वक़्त, और ये फिर -5 से वो शुरू हो जाता है बेरिश। तो ये भी हम आपको बताते हैं, और इसके पीछे कितना ह्यूज डाटा है, ये हमारे वीआईपीज़ को पता है, ठीक है? ये एमी सिर्फ़ गिनती नहीं लिख के लगाई। फिर ये भी वेरी मच पेड, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, पेड सिग्नल है या साइट है, जो आपको बताती है कि डेली का इस वक़्त इन सब का कहाँ पे है ना। अब देखें ये नीचे की तरफ, इसका क्या मतलब, हमें शो कर रहा है कि हम अब ऊपर वाले ज़ोन में जाएँगे, क्योंकि मार्केट क्या करती है, मार्केट हमेशा यहाँ से ना, यहाँ से होगी ओवरसोल्ड, ओवरबॉट में जाएगी ओवरसोल्ड, ओवरबॉट में जाएगी ओवरसोल्ड। तो ये मार्केट ने हमेशा ऐसे ही करना होता है, ठीक है? प्रॉब्ली। तो यहाँ से आप कुछ सुबह जब शेयर कर दिए थे, तभी हमें पता चल गया था कि ये सब अब ऊपर की तरफ जाएँगे। मैं फ्रैंकली अभी अभी ये आपको अगर खोल के दिखा दूँ ना, ये लो, अभी थोड़ा-थोड़ा ऊपर चले गए होंगे। तब सुबह शेयर किया था, दैट वाज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है? और ये मैं आपको बता दूँ, ये पेड है, और हम आपको ये देते हैं फ्री, वहाँ पे शो कर रहे हैं। ज़ाहिर है। अच्छा ये देखें, ये बिल्कुल ग्रीन में था, और ये इस वक़्त न्यूट्रल ज़ोन में जा रहा है, उसके बाद ओवरबॉट ज़ोन में जाएगा। बिल्कुल देखिए, ये देखें, बिल्कुल यहाँ पे ग्रीन में है ना सारा सब कुछ, और यहाँ पे देखें, अब ग्रीन से निकल के थोड़ा ऊपर आ गया है। टाइम के साथ, ठीक है? तो स्लोली ऐसे ही मज़ीद वो ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ तक जब चला जाएगा तो हम रिटर्न की तैयारी कर लें। तो ये हम आपको ये भी डिस्कॉर्ड में दिखाते हैं, ठीक है? अच्छा जी, उसके अलावा ये सिग्नल है, ये भी यहाँ पे आता है, इसका भी मैं आपको अक्सर समझाता रहता हूँ कि भई सिग्नल को आपने कैसे रीड करना है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इस वक़्त एसटीएक्स पे सेल सिग्नल नाउ सेल सिग्नल आ रहा है 5:34 पे, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्लोज़ टू सेल, सीटीएस का मतलब क्लोज़ टू बाय, सीटीबी इसे कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ के सिग्नल को नहीं सिर्फ़ देखना आपने, आपने ये भी देखना है कि 70 पे पहुँचे हैं दोनों, और यहाँ भी सेम सिग्नल है जब सेल का आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे क्या दोनों 30 या 30 से नीचे हैं,
और दोनों का बाय सिग्नल है, ये आपने देख के ही आपने सेल या बाइंग में एंट्री लेना है। तो ये भी मैं शेयर करता रहता हूँ। नाउ ये भी मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आज सुबह मैंने जब ये भी शेयर किया था, तो आप इमेजिन करें, मोस्ट ऑफ बाइंग सिग्नल था, ये भी बाइंग सिग्नल था, ये भी बाइंग सिग्नल था, ये भी बाइंग सिग्नल था, बाकी क्लोज टू बाय थे और आप इनको चेक करेंगे डेफिनेटली मार्केट ऊपर गई, ये सब ऊपर गए होंगे, ठीक है। उसके अलावा ये हम शेयर करते हैं जी, इस वक्त मार्केट के एक्चुअल सेंटिमेंट क्या है, जो बैंक वाले हैं उन्होंने लॉन्ग और शॉर्ट कहाँ पे लगाई हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं उन्होंने लॉन्ग और शॉर्ट कहाँ पे लगाई हैं। फिर हम इन दोनों को अगर एनालाइज करें ना, आज आपको थोड़ी सी एग्जांपल भी बताता हूँ। लेट्स से हम बीटीसी पे चले जाते हैं या गोल्ड पे चले जाते हैं, कुछ भी। ये बीटीसी है और ये गोल्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 47% वाले लोग हैं और 52 वाले शॉर्ट हैं, ठीक है। यानी शॉर्ट ज़्यादा की हुई है बैंकों ने, ठीक है ना, 52। और यहाँ पे अगर आप देखें तो तकरीबन 80 शॉर्ट है। वहाँ पे कितनी थी, 52 शॉर्ट, यहाँ पे 80 शॉर्ट। यस, 22 लॉन्ग और 78, ठीक है ना। तो समहाउ अगर आप इन दोनों के 200% को जमा करें, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों को मिला के शॉर्ट्स ज़्यादा हैं। तो डेफिनेटली मार्केट किधर जाएगी, शॉर्ट्स को पकड़ने के लिए जाएगी, मतलब कि उल्टा चलेगी। तो ये आप ऐसे एनालाइज बड़ा इजीली कर सकते हैं, वो गोल्ड हो या कोई हो, करना आना चाहिए, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी ये हम डाटा शेयर करते हैं कि आज इस वक्त 24 आवर में कौन से कॉइन्स पंप लेंगे, कितना पंप ले सकते हैं। फिर इस वक्त आज बिटकॉइन का चल रहा है, पहले आल्ट कॉइन सीजन चल रहा था, तो जब बिटकॉइन का चलता है ना, तो आल्ट कॉइन्स की बर्बादी का टाइम होता है। तो प्रीमियम डाटा शेयर करते हैं, इसको मज़ीद निखारना है, इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करनी है। और ये तो हमारा प्रीमियम डाटा, और कुछ लोग जो फ्री डाटे को नहीं देखते हैं, फ्री डाटे में हमारे पास यहाँ पे हमारे क्रिप्टो न्यूज़ वगैरह चल रही होती है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें, रेडार अलर्ट होते हैं जो पूरे कह लें, इकोनॉमिकल रेडार अलर्ट यहाँ पे सारे के सारे आते हैं। फिर स्टॉक के बारे में जो न्यूज़ होती है वो आती है। समहाउ आपके लिए अगर ये नहीं भी इम्पोर्टेंट, अगली 2 चीज़ें जो दिखाने लगा वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये क्रिप्टो के बारे में जो ट्वीट्स आती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्रिप्टो के बारे में जो भी होगी ना ट्वीट आती है, और मैं आपको ये बता दूँ, ये कोई दिन में कोई 50 ट्वीट नहीं होती हैं कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना? बढ़िया बढ़िया 8 से 10 ट्वीट्स होती हैं एक दिन में, तो आप इजीली देख सकते हैं कि यार क्या वो बंदा बात कह रहा है, स्पॉट ईटीएफ आ रही है, ये वो। तो क्रिप्टो ट्वीट और वेल अलर्ट आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, आप इनको पढ़ सकते हैं। वेल अलर्ट से आपको मेरे भाई ये पता चल जाता है कि यार यूएसडीटी किधर गया, बीटीसी किधर गया, अब ये बीयूएसडी किधर गया, और आपको पता चल जाता है कि अगर वेल्स 1 लाख बीटीसी बाइनेंस में शिफ्ट करें, इसका मतलब है सेल सेल आने वाला है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग सीखें, ठीक है? तो जॉइन करें। दूसरा, चैनल को यार भाई थोड़ी-सी अच्छे से सपोर्ट कर दिया करें, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हम आपके लिए ही काम करते हैं और डेफ़िनिटली बहुत मेहनत से करते हैं, अपना टाइम निकाल के। तो दिल तो ये है कि कुछ बड़ा वो बने, ग्रुप बन जाए और हम सब उसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है? आपके लिए अच्छी चीज़ें लगाएँ, और टाइम निकालने का भी एक होता है ना, मज़ीद बंदे को खुशी होती है, ठीक है? तो अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, तो आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है कि अभी इसको ऐसे चेंजिंग करें या ये वो करें। अदरवाइज़ कुछ जगह पे अगर आप शेयर कर सकते हैं, या दूसरी जगहों पे जाके इसका होता है ना, कमेंट में लिख देना कि एस तो स्टेप चेक कर लें। तो आप लोग ऐसा थोड़ा बहुत प्यार अगर दिखाते रहेंगे, तो डेफ़िनिटली इस चैनल चैनल में बहुत कुछ हो सकता है। तो बाकी हम आपसे कोई पैसे वगैरह हम आपको नहीं कह रहे हैं। हाँ, हमें पैसे कि हम आपसे सपोर्ट नहीं माँग रहे हैं कि जी वीआईपी या इंडिकेटर के हमने पैसे रखे हैं, ठीक है ना? हमने दोनों को आपके लिए फ्री किया हुआ है समहाउ, ठीक है? 1 मिनट ठहरिए ज़रा, इसको मैं एक बार, अच्छा, आपके लिए हमने वो ना दोनों को एक तरह से फ्री ही रखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रा देख लूँ, इंडिकेटर मैंने ऑफ किया हुआ था ना? यहाँ पे हमारे पास स्लाइड ऊपर जाने की जगह, बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की जगह है नहीं, 1 आवर, 4 आवर, क्विक ना ज़रा देख लें, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, यस। तो तकरीबन आरएसआई वगैरह भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की हमारे पास जगह नहीं है। ये मैंने कहा चलें, ये भी एक चीज़ मैं चेक कर लूँ। बाकी इसको देख लें आप, सिंपली यार, हमारा इंडिकेटर की परफेक्शन आपको पता ही है कि जब वेक्टर कैंडल बनेगी हमें पता है इसने उल्टा जाना है, और मैंने, ठीक है, मैं चैलेंजिंग आपको कह रहा हूँ, अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो 90% करेक्शन होगी, लेकिन फिर भी मैं 80% की ज़िम्मेदारी लेता हूँ।
20% पे आप स्टॉप लॉस लगा लो। तो जब भी वेक्टर कैंडल बनती है ना, और तो मार्केट उसको रिकवर ज़रूर करती है हर तरह से, ठीक है? आप हमारा ये वेक्टर कैंडल लगाओ और पीछे चले जाओ। तो आपको मैं डेफ़िनेटली, चूँकि मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं ऐसा लोगों को झूठ सच बोल के सिग्नल बेच के और जी 100% हो जाएगा जी, आप दिन रातों रात अमीर हो जाएँगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है ना। आपके सिर्फ़ पैसे खाने होते हैं झूठ बोल-बोल के लोगों ने। तो मैं वो नहीं कह सकता हूँ, तो सिंपली मैं यही बताऊँगा आपको, भाई इन चीज़ों को सीख लें। इन चीज़ों को, वो क्या कहते हैं ना, हम उर्दू का एक लफ़्ज़ है अज़बर कर लें, बिल्कुल ऐसे याद कर लें ना कि भई आपको पता हो कि ये चीज़ आ गई तो क्या होगा, वो चीज़ आ गई तो क्या होगा। इन चीज़ों के जब आप सीख लेंगे डेफ़िनिटली, आज नहीं तो इट टेक अ फ्यू मंथ्स यू विल बी अ गुड ट्रेडर। अपना प्यार ज़रूर शो कीजिएगा, मैंने लंबी बात की एंड में, माज़रत उसके लिए। टेक केयर दोस्तों, हैव अ गुड नाइट। बाय बाय।